हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये सेशन बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, इस चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 को हम लोग आज इस वीडियो में पूरे क्लियर करने वाले हैं। यानी इस प्रश्नावली 2.2 में जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, उन सबको हम लोग वन बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केवल आप एंड तक देखिए, आपका पूरा में पूरा इसको समझ में आने वाला है। यदि इस चैप्टर से आपका कोई भी डाउट है, तो आज के बाद वो डाउट आपका खत्म हो जाने वाला है। केवल आप इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आने वाली है। चलिए बिना देर किए, बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्नावली 2.2 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो कुछ हमको बहुपद दिया गया है, उसका शून्य ज्ञात करना है और जांच करना है कि उनके शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच के जो संबंध होता है उनको हमको जांच करके बताना है। जैसे 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 में यहाँ पे हमको कुछ बहुपद दिया हुआ है। देखिए इसमें कितने, एक नंबर प्रश्न में कितने प्रश्न है? 3 और 3 6 प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों को सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका शून्य ज्ञात करना है। उसके शून्य के यदि ज्ञात कर ले, उसके बाद हम इनके शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच सत्य संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। तो इसको हम वन बाई वन समझने वाला है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए इसके एक नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक नंबर क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो को दिया है उसको हम क्या करेंगे? कुछ मान लेंगे। यहाँ पर देखिए आंसर में माना पी एक्स बराबर इतना। देखिए यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न में दिया होगा उसको क्या कीजिए? आप पी एक्स मान लीजिए। ठीक है, पी एक्स जी एक्स कीमत जो आपका मर्जी हुआ मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुपद में हमको कुछ चाहिए, इसलिए हमने क्या कहा है? माना कि पी एक्स बराबर इतना। यहाँ पे दूसरा रहता तो वही यहाँ पे लिखते, यहाँ पे कुछ और रहता तो फिर वही यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे जो रहेगा प्रश्न में उसी को क्या करेंगे? हम मान लेंगे। माना कि पी एक्स बराबर इतना, के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमको सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है, तो उसको लिखना पड़ेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर होना पड़ता है। तो वही हम लिखेंगे कि पी एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो उसे शून्य के इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है पी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो यही पी एक्स का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे। पी एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो यहाँ पे इसके नीचे यार लिख लेंगे उतना, और उतना बराबर 0 हो जाएगा। इसे भी इस तरह से देखिए, यहाँ पे लिखे या पी एक्स का जो मान है, कितना मान है? इतना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, उसको यहाँ पे रखे है, इक्वल साइन में 0 है तो 0 कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो इतना पार्ट दिख रहा है इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना यदि आपको नहीं आता है तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। ये मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप गुणनखंड करना सीख जाइएगा। ठीक है, यदि आपको गुणनखंड करना बिल्कुल नहीं आता है तो उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करने वाला है। सबसे पहले गुणनखंड में देखते हैं, ये नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे? लिखेंगे एक या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको इस 2x को कुछ इस तरह से तोड़ा है, 4x में और 2x में तोड़ लिया है। इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों में से क्या करेंगे? हम कॉमन करते हैं। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सब किस तरह से हो रहा है, तो मैं इसके लिए बात बता ही रहा हूँ कि यदि आप यह गुणनखंड किया गया है, गुणनखंड में कुछ नियम होता है, उसको जानने के लिए आपको गुणनखंड वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं? इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें से यदि x कॉमन लिए तो x माइनस 4 बचा, और इसमें से 2 कॉमन लिए तो इसमें भी x प्लस 4 बचा। अब इसके बाद क्या कीजिए? देखिए इन दोनों में x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है। इन दोनों में से आप x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन जब कॉमन लेंगे तो इसमें से ले लिया है x माइनस 4, तो इसमें केवल x बचा है, और इसमें से x माइनस 4 लिया तो इसमें केवल प्लस 2 बचा है, इतना बराबर 0 है। अब देखिए ये दोनों क्या है? दोनों गुना में है, और दोनों कितना है? 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? इतना पार्ट भी 0 के इक्वल होगा और इतना पार्ट भी 0 के इक्वल होगा। यदि इतने पार्ट को पहले सोचिए, यदि इतने पार्ट को यदि हम 0 के इक्वल करें तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर आके 4 हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस 4 हो जाएगा। और इतने पार्ट को यदि हम 0 के इक्वल करें तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। वही हम लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ये तो हुआ इससे बहुपद का हमने शून्य ज्ञात कर दिया। जो पहला पार्ट में पूछा गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए, और दूसरा पार्ट में हम क्या पूछा गया कि इसके संबंध, इसके शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करना है। देखिए कोई भी बहुपद, किसी भी बहुपद में जितना घात होता है उतना ही उसके शून्य की संख्या होती है। चूंकि यह द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्य का है।
ये जो दो शून्य आते हैं इनको कुछ नाम दिया जाता है। इन दो शून्यकों को हम लोग एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। यहाँ पर एक यानी अल्फा बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिखा गया अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर कितना है -2 है। ये तो आप लोग जानते होंगे, किसी बहुपद में कितना घात होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। तो 2 घात है तो 2 शून्य का है, सीधा दिख रहा है यहाँ पर। ये जो शून्य का है वो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो वही लिखे अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर -2। अब यहाँ पर हम लोग जांच करने वाला है। यहाँ पर हम लिखेंगे जांच, ठीक है। सबसे पहले जांच लिखेंगे, जांच में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जांच में होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं -b/a होता है। अब देखिए, क्योंकि इधर इधर वाला साइड करेंगे, पहले करेंगे और इधर वाला साइड कर देंगे, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। तो इससे शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या होगा, संबंध की जांच हो जाएगी। तो जैसे देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, तो वही हम जोड़ लेंगे 4 और प्लस -2। और इक्वल साइन की इधर ध्यान दीजिए, तो इधर क्या कर रहा है, b/a कर रहा है। देखिए ये b कहाँ से आएगा, इस b और a को हम लोग इस बहुपद से निकालेंगे। b क्या होता है, x का गुणांक होता है। देखिए माइनस का माइनस दिया अपने आप, माइनस ये माइनस अपना जगह पर हो गया। और इस b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए b x का गुणा कितना है, -2, तो माइनस और -2 हो गया। अपॉन में a कर रहा है, तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें कितना से गुना है, 1 से गुना है, तो बटे 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उस तरह ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 और -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाइए तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 से भाग कीजिए तो फिर भी 2 आ जाएगा। यानी इसलिए 2 क्या है, 2 के बराबर है। यानी कुल मिलाकर बात है कि इसका दोनों तरफ क्या है, बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल भी हमको बराबर करना पड़ेगा। यदि योगफल बराबर हो जाता है और गुणनफल दोनों तरफ बराबर होता है, इससे इसकी जांच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए गुणनफल में क्या कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा, और जानते हैं हम लोग सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा में गुना कराने को बोल रहा है। तो यहाँ से अल्फा बराबर 4 है और गुना बीटा बराबर -2 है, तो लिख लेंगे वहीं पर 4 और गुने -2। अब देखिए उसके बाद इधर क्या आ रहा है, c/a बोल रहा है। तो c यहाँ से क्या होता है, c अचर पद होता है। तो अचर पद में क्या दिख रहा है हमको, -8 दिख रहा है। तो -8 और a का मान तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 में -2 से गुना करें तो कितना जाएगा, -8 हो जाएगा। अब -8 में 1 से भागा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से, इसलिए -8 बराबर -8। यानी कुल मिलाकर बात देखिए, इधर भी में 2, इधर 2 की इक्वल है, 8 -8 8 के इक्वल है। यानी शून्यकों के योग वाला जो गुना संबंध है और शून्यकों का गुणनफल वाला जो संबंध है, दोनों तरफ बराबर है। इससे क्या हुआ, इसकी संबंध की सत्यता सत्यापित हो गई। यानी जो 1 नंबर प्रश्न है, कुल मिलाकर हम सबसे पहले इसने क्या किया, इसका शून्य ज्ञात किया, उसके बाद इसका जांच कर हमने सत्यापित कर दिया कि इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है वह सही है। तो इस प्रकार से इस मैथ को यदि हम बनाते हैं तो हमारा जब यदि 2 नंबर का प्रश्न होगा तो 2 में 2 पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है, कोई पे दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे और उसका रिजल्ट निकालकर उसको इम्प्रूव करने का प्रयास जरूर करेंगे। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को हमारे मेहनत के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे चारों तरफ फैला दीजिए। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में बोल रहा है 2 नंबर में, 2 नंबर में दिया गया, देखिए ये बहुपद जो है एस चर में दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स दे रहा था, अब एस आ गया, तो कोई बात नहीं, इस पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये एस दिया था, हम ऐसे के रूप में मानेंगे। यानी पहला दिया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसको भी कुछ हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पी एस बराबर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स मानते थे, पी एक्स बराबर, क्योंकि यह बहुपद एस के चर में दिया गया इसलिए हमको यहाँ पर एस मानना पड़ेगा। यानी पी एस बराबर कितना दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही वाला उतार देंगे। उसके बाद हम इसमें भी लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, हमेशा बार बार ये हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद को 0 की इक्वल करना पड़ता है। तो इससे शून्य ज्ञात करने का क्या करना है, पीएस को है 0 की इक्वल होना पड़ेगा, तब भी जाकर हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब पीएस जो है 0 की इक्वल है, तो पीएक्स का मान यहाँ से रखेंगे। पीएक्स का मान कितना है, इतना है पूरा, इसको ले लेंगे यहाँ से हम या लिख लेंगे कितना, 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब इसका भी आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड आपको आना चाहिए। चलिए इसे गुणनखंड करते हैं, इसको तोड़ लेंगे, इस 4s को 2s में तोड़ लेंगे, अब प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसमें से 2s कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम 2s कॉमन लिए तो इसमें 2s माइनस 1 बचा, फिर इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 2s माइनस 1 बचा। ये आदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमारे गुणनखंड वाले वीडियो को देखिए, आपको जरूर ये समझ में आने लगेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी 2s माइनस 1 है, इसमें भी 2s माइनस 1 है, इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। 2s माइनस 1 इसमें से कॉमन लीजिए तो इसमें 2s माइनस 1 बचा, और इसमें क्या बच गया, माइनस 1 बच गया। इतना 0 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों गुना में है और 0 के इक्वल है, तो इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा। यदि इतना बराबर 0 होता है तो 1 आकर इधर प्लस हो गया और 2 भागा हो जाएगा, और यदि इतना बराबर 0 होता है तो ये भी 1 इधर प्लस हो जाएगा और 2 भागा हो जाएगा। यानी
एस बराबर हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1/2 और 1/2। इसका हमें दो मान मिलेगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, जितने घात होते हैं उतना ही शून्य होता है। तो देखिए इसमें दो घात है तो शून्य भी दो आया है। अब इन दोनों शून्य को क्या बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है। अब इसकी जांच करना है हमें, तो जांच करेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम जांच। जांच में फिर उसी तरह लिखेंगे, शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है तो अल्फा हमारा आया है कितना 1/2, और बीटा कितना है 1/2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 इधर लिख लिया, इक्वल साइन में इधर देखिए ये माइनस तो अपने जगह पे ये वाला माइनस है, और b का मान कितना है यहाँ से निकालेंगे। b का मान क्या हो जाएगा, अब s का गुणांक हो जाएगा, तो इसमें कितना से गुना है -4 से, तो -4 हो गया। अब बट्टे में एक और है, तो एक कितना है एस स्क्वायर, देखिए उसमें होता था एक्स स्क्वायर के गुणांक, चूंकि एस में बहुपद दिया गया है इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक होते हैं। एक्स स्क्वायर में कितना गुना है 4 से, तो -4/4 हो गया। अब ध्यान देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का हमको जोड़ना है। तो देखिए आधा मिलकर आधा प्लस आधा मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कुल मिला के तो एक हो गया। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया। अब यह करते हैं फिर, इसलिए क्या हो जाएगा, इधर एक हो जाएगा और 4 में 4 से भागा तो इधर भी एक हो गया, ये दोनों क्या है बराबर है, यानी ये संबंध तो स्थापित हो गया। अब गुणांक वाला करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि शून्य को गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a के बराबर होता है। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मान रखेंगे 1/2 गुना 1/2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, या 1/2 गुना 1/2 इक्वल टू c/a, तो c का मान कितना है 1 है तो 1, a का मान कितना है 4 है तो 4, तो 1/4 हो गया। इधर गुना करेंगे, देखिए 1/2 में 1/2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इधर पहले से 1/4 है ही, यानी इधर भी क्या हो, ये भी दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो, सत्यापित हुआ। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सत्यापित। तो इस प्रकार हमने दो नंबर प्रश्न को भी अच्छे से क्या किया, पहले शून्य ज्ञात किया, उसके बाद इसके संबंध को स्थापित किया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलिए इसके नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें 6 प्रश्न है तो हम इसको थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि एक दो आप समझ गए तो इसका मतलब आगे भी आप बहुत ही अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए थोड़ा आप तेजी तेजी में करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिए देखिए दिया गया है। देखिए इसमें क्या किया है, थोड़ा इसका फॉर्मेट जो चेंज कर दिया गया है। सिक्स स्क्वायर पहले देखिए बीच में किस तरह किस रूप में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है, पर ये थोड़ा इसका चेंज कर दिया गया है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे सुधार लेंगे। इसको हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको हम पी एक्स मानते हैं, देखेंगे आंसर में माना कि पी एक्स में अब जितना दिया गया उतना उतार लेंगे, यहाँ उतार लिया है। अब इसका फॉर्मेट हम चेंज कर आराम से लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए पीएक्स का मान हमारा क्या हो सकता है, 0 के बराबर होगा, तब भी जाकर हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब पीएक्स का मान यहाँ से डायरेक्ट रखेंगे, तो पीएक्स का मान देखिए अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर देखिए ये जो 6x² था तो उसको तो उसी तरह रहने दिए, और देखिए इसको चेंज कर लिया है, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, कोई बात नहीं है, इधर को उधर तो कर ही सकते हैं। तो ये -7x था पूरा का -7 हो गया, -3 था -3 हो गया। जो px का मान था वही क्या किया यहाँ पर लिख लिया है। अब इतना कितना 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल कर दिए। फिर यहाँ पर हमारा गुणनखंड आ गया है, तो गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। क्या करना पड़ता है, इस अचर पद में x² से गुना करना पड़ता है, तो कितना आएगा 6 या 18 आएगा। अब इस 7x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा, तो गुना जोड़िए तो 18 गुना कीजिए तो 18 है, जोड़िए हटाइए तो -7 आ जाए। इसको हम कुछ इस प्रकार से तोड़ने वाले हैं। देखिए 7x को 9x से 2x में तोड़ दिए कि नहीं, 9 दूनी 18, और फिर 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ लिए है। इतना बराबर हमारा 0 आया है। और देखिए इस पार्ट और इन दोनों में से क्या किया, हम 3x कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x कॉमन लेते इसमें कितना 2x बचा, और इसमें -3 बचा, और इसमें से हम +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 बच गया, इतना बराबर 0। और देखिए इक्वल साइन की इधर देखिए, इधर भी 2x -3 है और यहाँ पे भी 2x -3 है, तो इन दोनों में से 2x -3 आप कॉमन लेने वाले हैं। 2x -3 कॉमन लेंगे तो इधर कितना बच जाएगा 3x, इधर कितना बच गया +1 है, इतना बराबर 0 हो गया। क्योंकि ये दोनों गुना में है और 0 के इक्वल है, तो इतना भी 0 के इक्वल होगा और इतना भी 0 के इक्वल होगा। यदि इतना 0 के इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा 3, इधर आके प्लस हो जाएगा, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसी तरह एक इधर माइनस में आके -1/3 हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से x बराबर 3/2 और -1/3 हो जाएगा। क्योंकि x के यहाँ पर दो मान आया है, जो कि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा बराबर 3/2 है, बीटा बराबर कितना है -1/3 है। अब इसके हमें जांच करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इतना बराबर कितना होता है -b/a होता है। तो अल्फा और बीटा के बाद नीचे से ले लेंगे, कितना गया 3/2 अब प्लस -1/3, यहाँ पर दिख रहा है 3/2 अब प्लस किया है, और बीटा का मान कितना -1/3 तो वही किया है। और इतना बराबर कितना है माइनस वाला ये माइनस यहाँ पे है, और बी का मान यहाँ से लिया है, क्या बी के यानी एक्स का गुना, एक्स का गुना कितना है -7 है, यहाँ से हम लिख लिया कितना -7, और इतना बटे ए यानी 6 हो गया, ए का मान 6 है, x² के गुना तो ले लिया है।
अब इसको क्या करना है, ये बट्टा पर के जोड़ है तो इसको बनाना है। ये तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से 3/2 और माइनस 1/3 हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस में क्या हो गया, माइनस हो गया। और इतना इधर देखिए, माइनस 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 क्या हो जाएगा, +7/6 हो जाएगा। अब 1/3/2 और 1/3 हमको लघुत्तम करना है, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। और 9 में से 1 कितना आ जाएगा हमारा, 9 में से 2 जाएगा हमारा 7/6 हो जाएगा। यानी इसका देखिए, ये तो हो गया हमारा बट्टा पर के जोड़, इसको तो आप याद कर लीजिएगा, आसान है, बट्टा पर के जोड़ आप बनाते ही होंगे। इसको आप याद कीजिए तो कितना आएगा, 7/6 आएगा। और इधर पहले से 7/6 दिया गया, यानी 7/6 7/6 का इक्वल है। तो पहला संबंध हमने स्थापित किया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखे क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इतना कितना के इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है। तो अल्फा और बीटा के मान यहाँ से ले लेंगे, 3/2 गुने -1/3 ले लेंगे, 3/2 गुने -1/3। और इधर देखिए सी का मान कितना है, सी यानी अचर पद यहाँ पे दिख रहा है कितना है, -3। अब बटे ए कितना है, ए यानी x² गुना यानी 6, तो +3/6 हो गया। अब देखिए या करते हैं, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 3, अच्छा सबसे पहले तो यह माइनस से गुना है तो माइनस आ जाएगा पहले। और 3 में 1 से गुना हो जाए 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा और -1/2 हो जाएगा। और इधर भी कितना है, 3 से 6 कटेगा तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 सीधा दिख रहा है 1/2 के बराबर है, यानी दोनों संबंध क्या है, सही है। यानी हम यहाँ पर स्थापित किया, सत्यापित कर दिया कि ये दोनों संबंध सही है। तो इस प्रकार से हम लोग जांच करेंगे और अपना पूरा से पूरा मार्क्स उठाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि पसंद समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कीजिए और बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर देखिए लिखा गया है, 4u² प्लस 8u। हमारा बहुपद में क्या दिया गया है, 4u² प्लस 8u। यहाँ पर आप किस चर में दिया गया है, यू चर में हमको बहुपद दिया गया है, तो हमको अब px और ps न मानकर क्या मानना पड़ेगा, pu मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेगा आंसर में, माना कि pu बराबर कितना हो जाएगा, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इतना हो गया। अब उस तरह लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए कभी भी हमें बार बार ये लिखना पड़ रहा है, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए जो px का मान होता है वो 0 के बराबर होने का पड़ेगा। चाहे pt का मान होगा, चाहे px का मान होगा, चाहे pu का मान होगा, जिस किसी के विचर में मान होगा उसको हमको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम pu बराबर 0। अब यहाँ से pu का मान ले लेंगे, कितना है, 4u² प्लस 8u। यहाँ पर लिखेंगे या 4u² प्लस 8u बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से इस मान के लिए इतना को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए इन दोनों पे ध्यान से देखिए, इन दोनों में से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन लिए 4u, तो 4u जब कॉमन होगा तो इसमें केवल u बच जाएगा, इसमें 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। फिर गुना करा के देखिए तो ऊपर सही आया होगा। देखिए 4u में u से गुना हुआ तो 4u² हो जाएगा, और प्लस 4u में 2 से गुना हुआ तो 4 दूनी 8u हो जाएगा, यानी ये सही है। अब देखिए ये दोनों गुना में दिख रहा होगा, 4u और u प्लस 2 पूरा, ये दोनों क्या है, गुना में है। क्योंकि ये दोनों गुना में और 0 के इक्वल है, तो 4u 0 के इक्वल होगा और फिर u प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा। यदि इतना पार्ट को 0 के इक्वल कीजिए तो u क्या होगा, u इधर रहेगा, 4 इधर आएगा, 0 में भाग होगा 0 हो जाएगा। और इतना पार्ट को यदि आप 0 के इक्वल करते हैं तो ये 2 जो है इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी u बराबर क्या आ जाएगा, 0 और -2 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार हो रहा है। देखिए इतना पार्ट यानी केवल 4u को 0 के इक्वल कीजिए आप, तो u इधर आकर 4 गुना में भागा आकर 0 हो गया, यानी ये आया। और इतना पार्ट को यदि आप 0 के इक्वल कीजिए तो 2 इधर आके -2 हो गया, तो u बराबर 0 -2 आया। अब देखिए 2 मान आया है तो दोनों मान में एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो आप लिखेंगे अल्फा बराबर 0 दिख रहा है, बीटा बराबर -2 दिख रहा है। अब इसके हम लोग जांच करेंगे। जांच में क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना के इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर दिया गया 0 और बीटा का मान -2 के है, तो 0 और प्लस -2 हो जाएगा। और इक्वल साइन में इधर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है 8, तो 8 ले लेंगे, और ए का मान कितना है 4, तो 4 ले लेंगे, यानी -8/4 हो गया। इधर ध्यान से देखिए, तो देखिए 0 तक वैल्यू कुछ नहीं, तो 0 कटा देंगे, अब प्लस और माइनस मिले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -2 इधर हो गया। अब -8 में 4 से भाग कीजिए तो -2 हो जाएगा, यानी -2 के इक्वल हो गया। तो ये तो संबंध सही हो गया। इसके नेक्स्ट में करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना के इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है यहाँ पर ले लेते हैं, 0 में -2 से गुना करना पड़ेगा, तो लिख लेंगे 0 गुना -2, और बराबर में क्या है, c/a दिख रहा है। तो देखिए अब आप बोलिएगा इसमें तो अचर पद दिया ही नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो जो यदि नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं। जो नहीं होता है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 तो लिख ही सकते हैं। इसमें हम 0 जोड़ दे या घटा दे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे 0 यदि जोड़ेंगे तो वही हमारा ये अचर पद हो जाएगा। तो c के मान क्या हो जाएगा 0, अब बटे a के मान कितना है 4, तो 4 ले लिए। अब देखिए 0 में -2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 4 से भागेंगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों संबंध जो है क्या है, सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित, ये हमने सत्यापित किया कि संबंध सही है। तो इस प्रकार हमने 4 नंबर प्रश्न को देखा। अब चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में।
तो नेक्स्ट में हमारा कह रहा है 5 में, अब देखिए टी के चर में दे दिया है, तो टी हमारा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, ये हमको ये कि पी एक्स यानी बहुपद के मान दिया है, चूंकि सॉरी पी एक्स में पीटी दिया गया है, ठीक है, चूंकि जो चर में देता है उसी के प्रकार से हमको मानना पड़ता है। यदि एस में दिया रहता है तो पी एस मानेंगे, एक्स में दिया रहता है तो पी एक्स मानेंगे, जी में दिया रहता है तो पीजी मानेंगे, और हमारा टी में दिया है तो टी मानेंगे। तो हमारा टी में दिया है तो इसको मानेंगे, माना कि पीटी बराबर कितना मान लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15। अब मानने के बाद दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं, लिखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए पीटी बराबर क्या करेंगे, जीरो की इक्वल मानेंगे। अब पीटी के बाद वहां से रख लेंगे, कितना है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है, इस टी स्क्वायर को तो टी स्क्वायर माइनस इस 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का यदि आप स्क्वायर कीजिए तो फिर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो इस 15 को कुछ हम इस प्रकार से लिखने वाले हैं, टी स्क्वायर माइनस तो है माइनस, और इस 15 को लिख लिया रूट 15 का स्क्वायर, ये तो कितना तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि फिर स्क्वायर कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो इस 15 को हम इस प्रकार से तोड़े हुए हैं। अब बताते हैं इसको इस प्रकार से क्यों तोड़े। आप ध्यान देखिए, ये हुआ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, इसको यदि आप ए मान लीजिए और इस पूरा रूट 15 को बी मान लेते, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, जो कि एक फॉर्मूला बन गया अलजेब्रा का, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर लगाएंगे, यानी ए प्लस बी हो जाएगा कितना, टी प्लस रूट 15, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, टी माइनस रूट 15। तो यहाँ पे वही लिखे, या टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इतने पार्ट को, इस टी को आप ए मानिए और रूट 15 को बी मानिए, ये हुआ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रा के एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो वही लिखे ए प्लस बी, यानी ए की जगह टी माने तो टी, प्लस बी की जगह रूट 15 तो रूट 15 हुआ। उसी तरह ए माइनस बी तो टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। ये दोनों क्या है, जीरो के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा जीरो के, यानी इतना भी जीरो के इक्वल और इतना भी जीरो के इक्वल। सबसे पहले इसको जीरो की इक्वल कीजिए, तो इतना को जीरो की इक्वल कीजिएगा तो ये रूट 15 की इधर माइनस रूट 15 हो जाएगा, और इसको जीरो की इक्वल कीजिएगा तो ये माइनस रूट 15 इधर आके प्लस रूट 15 हो जाएगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 15 और माइनस रूट 15, यानी एक प्लस में एक माइनस में आया, ठीक है। तो दो मान आया तो दोनों में एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो वही यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ अल्फा बराबर कितना, रूट 15, बीटा बराबर कितना है, माइनस रूट 15। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम इसको जांच करने वाला है, तो जांच में क्या लिखेंगे, शून्यों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बी, और इसका मान कितना होता है, माइनस बी बटे ये होता है, तो वही लिख लिए। और अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से नीचे से ले लेंगे, तो अल्फा बराबर कितना है, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल टू कितना है, माइनस बी बटे ये बोल रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो आप बोलिएगा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये हो गया और सी की जगह पे ये हो गया, इसमें बी है ही नहीं, तो बी नहीं है तो हम इसको जीरो ले लेंगे, जो नहीं है उसको जीरो ले रहे हैं। तो यहाँ पर बी कितना दिया है, जीरो, वही लिखे माइनस बी यानी जीरो बटे ये का मान कितना है, एक्स स्क्वायर गुना, तो एक्स स्क्वायर के आप टी स्क्वायर दे रहा है तो टी स्क्वायर के गुना देखिए, टी स्क्वायर कितना से गुना है, 1 से, तो 1 ले लिए। अब ध्यान देखिए, ये हुआ प्लस रूट, ये हुआ रूट 15, अब प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ से यह प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस रूट 15, प्लस रूट 15 तो माइनस रूट 15 कट जाएगा, तो इधर जीरो बच जाएगा, और इधर जीरो में एक से भाग लगेगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो बराबर है जीरो के, ये तो प्लस संबंध हुआ। दूसरा कह रहा है सुनोको का गुणनफल, तो सुनोको का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो सी बटे ए कहने का मतलब हो गया हमारा, यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, अल्फा रूट 15 है गुना माइनस रूट 15, तो रूट 15 गुना माइनस रूट 15 इक्वल टू सी कितना है, सी देखिए अक्षर पद के जगह पे कितना दे रहा है हमको, 15 दे रहा है, तो 15 हो गया, और ए का मान यानी टी के स्क्वायर का गुना कितना है, एक है तो एक हो गया। अब देखिए प्लस रूट 15 में माइनस रूट 15 से गुना कराइए तो कितना आ जाएगा, माइनस दो को रूट वाला संख्या तो क्या एक बाहर आ जाएगा, यानी माइनस 15 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका कितना, माइनस 15, और इधर ध्यान से देखिए कितना है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, सी का जो मान है यहाँ पर देखिए, सी का मान कितना है, माइनस 15 दिया गया है। हमने सी का मान केवल यहाँ पर 15 लिखा है, जो टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर सी के मान कितना होगा, माइनस 15 होगा, और माइनस 15 में एक से जब भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, इधर भी माइनस 15 आया और उधर भी माइनस 15 आया, जो कि एकदम यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे, देखिए यहाँ पर गुना दिखाई, ये माइनस वाला है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और रूट 15 से गुना हुआ तो 15 हुआ, उस तरह यह 15 है, या 15 ना लिख कर यहाँ पे क्या लिखने वाले थे हम, माइनस 15 लिख रहे हैं, जो कि यहाँ से छूट गया है। यहाँ पे सी का मान साफ साफ दिख रहा है कितना है, माइनस 15 है, तो माइनस 15 बटे कितना, माइनस 15 हो जाएगा, यानी इधर भी माइनस 15 आएगा और इधर भी माइनस 15 आएगा। इतना तो आप लोग बनाते बनाते समझ ही गए होंगे। कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग करने में गलती हो गया, पर आप अपना कॉपी बनाइएगा तो अच्छे से ही बना लीजिएगा। तो इधर भी माइनस 15 आएगा और इधर भी माइनस 15 आएगा, दोनों इक्वल है। तो जब
शून्यकों को योग सत्यापित हो गया, शून्यकों का गुणनफल सत्यापित हो गया, तो कुल मिला के बाद इसका संबंध सही है और ये सत्यापित हुआ, ये आप लिख देंगे सत्यापित। तो ये 5वां नंबर प्रश्न था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। 6 नंबर दे रहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न दिया गया, इसको भी हमको कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स टर्म में बहुपद है तो इसको हम px मानेंगे। आप लिखेंगे माना कि px बराबर इतना, जितना दिया है उतना मान लिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए px को हमेशा 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम px इक्वल टू 0। अब यहाँ से px का मान रखेंगे, यहाँ पर कितना दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इस x को देखिए तोड़ने वाले इस प्रकार से 3x² माइनस 4x प्लस 3x, इस x को हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ दिए। 4 को x में से, सॉरी 3 को x में से 4 को x करिए तो माइनस x बचेगा, यानी इस x को हम लोग दो भाग में तोड़े हुए हैं। अब -4 है तो -4 इक्वल टू 0। अब देखिए यह करते हैं, इन दोनों में से केवल x कॉमन लिए तो 3x माइनस 4 बचा, और इसमें से +1 कॉमन लिए तो 3x माइनस 4 बचा, इतना बराबर 0। अब इन दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 कॉमन लीजिए तो इसमें केवल x बचेगा, इसमें +1 बचेगा, इतना बराबर 0 है। ये दोनों गुना में है और 0 की इक्वल है, तो इतना पार्ट भी 0 की इक्वल होगा। यदि इतना यदि 0 की इक्वल होता है तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, और गुना में 3 है इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब +1 है इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी एक पे क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और एक -1 हो जाएगा। दो मान आया तो दोनों मान में एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ अल्फा बराबर 4/3 हो गया, बीटा बराबर -1 हो गया। अब इसकी जांच बोलेंगे, जांच करेंगे हम। तो जांच में सबसे पहले लिखेंगे जांच, और जांच में क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बोला तो यहाँ से ले लेंगे, तो अल्फा कितना है 4/3 है, बीटा -1 है, तो 4/3 अब प्लस -1 कर देंगे, ठीक है। अब इक्वल में माइनस वाला ये माइनस हो गया, अब बी की जगह पे कितना है, देखिए एक्स का गुणांक -1 है तो -1 लिए। अब बटे एक कितना है, एक कितना है हमारा 3 है, तो एक कितना है 3 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, ये कितना है 3, तो 3 ले लिया। अब ये देखिए ये हुआ 4/3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब 4/3 है -1 हो जाएगा, अब बटे 1/3, 4/3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब पहले से इधर 1/3 है, यानी 1/3 की इक्वल हो गया, ये सही हो गया। अब सूर्यकों गुणनफल की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा का मान यहाँ से बीटा का मान यहाँ से उठाएंगे, तो 4/3 है गुना -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखिए c का मान कितना है, c यानी अचर पद, अचर पद कितना है -4, तो -4 लेंगे। और बट्टे में क्या है a है, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर गुना के 3 है तो 3 ले लेंगे। अब देखिए 4/3 में -1 से गुना कराएगा तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, यानी -4/3 हो जाएगा, और प्लस इधर -4/3 है, यानी दोनों क्या है इक्वल है। तो शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल जो संबंध है, इनके गुणांकों का जो संबंध है वो क्या हुआ यहाँ पर सही साबित हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सत्यापित। तो ये था प्रश्न 2.2 के प्रश्न नंबर 1 का जो 6 प्रश्न था, उन 6 प्रश्न को हम लोग बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चले चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। तो हमको कुछ संख्याएं दी गई है, उन संख्याओं की मदद से यानी हमको शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है, और उन दोनों की मदद से हमको एक द्विघात बहुपद का निर्माण करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया गया है, इसमें भी हमको 6 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। देखिए इनमें जो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, इनमें जो दो दो को ये दे रहा है, यह पहला इसमें क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है, यानी पहला शून्यकों का योग दे रहा है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल दे रहा है, उसी तरह सब में उसी तरह दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे आज ये समझते हैं किस तरह से हम लोग डील करेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न यदि आपको एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा दिया है, आंसर में लिखिएगा हम दिया है, हमको क्या दिया गया है, ये जो पहला है मूलों का योगफल दिया गया है, और दूसरा है क्या है मूलों का गुणनफल दिया गया है, वही लिखेंगे हम, दिया गया है शून्यकों का योग, मूलों बोलिए या शून्यक बोलिए, बात एक ही है। तो शून्यकों का योग कितना दिया गया 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया -1 दिया गया है। तो देखिए जब भी हमको शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल गिवन हो, तो हम लोग जानते हैं बहुपद निकालने की एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बहुपद बराबर होता है के, और रूट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जहाँ के, अब देखिए के एक नया बात आ गया, तो के क्या होता है एक अचर पद होता है, के का हम लोग इस्तेमाल अपने जरूरत के अनुसार से करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, तो इक्वल कीजिए के कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वो इक्वल के बाद के कोष्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी योग, योग हमको कितना दे दिया गया 1/4 दे दिया गया, तो वही 1/4 डायरेक्ट मान रख दिया है, और यह एक्स का एक्स हुआ, प्लस का प्लस हुआ, और अल्फा इंटू बीटा का मान बोल रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल ही अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इतना का मान कितना दिया -1, तो वही -1 लिया है। एक बार इसको आप फिर रिपीट कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा।
आप ध्यान से दीजिए, इस 4 से दोनों में क्या है, इन दोनों के नीचे सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको प्लस माइनस को माइनस कर दीजिए, यानी करेक्ट मतलब इस तरह उतार लीजिए, के का के, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 1/4 के 1/4, एक्स का एक्स। ये देखिए ये प्लस और माइनस में क्या हुआ, -1 हो गया। अब इसे 4 पे इन दोनों के नीचे एक एक रख कर, इसके नीचे भी एक रख कर इन दोनों का लसा ले लीजिए, 4 लसा हो जाएगा। 4 में जब एक्स स्क्वायर गुना होगा 4x² माइनस, इधर इधर एक का एक, यानी एक में एक्स गुना तो एक्स हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो हुआ था -4 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ से हम 1/4 को इधर क्या किए, कॉमन में ले लिए, और इधर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हो गया। यानी कुल मिलाकर बात है, सबसे पहले हम क्या किए, इस पे सबसे पहले लसा लिया है और ऊपर से गुना कराया है, और जो नीचे बट्टा में 4 आ रहा है उस 1/4 को एक कॉमन में ले लिया है। अब देखिए के का जरूरत हमको यहाँ पे पड़ता है, इसे 4 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर के का मान 4 रखना पड़ेगा, तब जाकर यह हट सकता है। चूंकि के एक अचर पद है तो हम लोग आराम से 4 रख सकते हैं, तो अचर पद में कुछ भी अपनी जरूरत के अनुसार से रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के बराबर 4 रखने पर। अब जब यहाँ पर हम के का मान 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल कितना बच जाएगा, इतना पार्ट बच जाएगा, यानी 4x² माइनस एक्स माइनस 4 केवल बच जाएगा। तो हमको शून्यकों का योग दिया था, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था, और शून्यकों का गुणनफल दिया था, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था, और इन दोनों मानों की सहायता से हमको एक बहुपद को मान लाना था, जो हमने यहाँ पर लाया, कितना है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में यदि हम बनाकर अपने परीक्षा में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो हमें पूरे 2 में 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये जितने मार्क्स से प्रश्न होगा उतना उतना पूरा आपको मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ अभी आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कीजिए और एक बार जरूर देखिए, आपको प्लीज समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में 2 नंबर दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको कितना 1/3 दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो दिया है उसको लिख लेंगे, आंसर में लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, मूलों को शून्यकों का योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, बहुपद वाला, बहुपद में क्या हो जाएगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के क्या एक अचर पद है। अब इक्वल साइन में के लिखेंगे, अब यहाँ से समझने वाली बात देखिए, x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, √2 है, तो वही डायरेक्ट √2 रख दिए, और एक्स वाला ये है तो ये यहाँ पे एक्स रखे हैं, प्लस पे प्लस किए, अल्फा इंटू बीटा का यानी मूलों का गुणनफल का मान पूछा है, तो यहाँ पे दिया गया मूलों का कितना 1/3, 1/3 रख दिए। उसी तरह जिस तरह 1/4 था तो हमने लसा किया, उस तरह 1/3 है तो यहाँ पर फिर हम लसा करेंगे और 1/3 को डायरेक्ट कॉमन भी ले लेंगे। कहने का मतलब कि 1/3 कॉमन हुआ, और 3 से इधर इधर लसा हुआ तो क्या हो जाए, 3x² अब -3√2x प्लस केवल इधर 1 बच जाएगा। अब देखिए इस 3 को हटाने के लिए के का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तब जाकर 3 से 3 कटेगा। यहाँ पर बोलेंगे हम के बराबर 3 रखने पर, के बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल कितना बच जाएगा, इतना पार्ट बच जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बच जाएगा, यानी बहुपद हमारा क्या निकल कर आया, इतना बहुपद निकल के आया। ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ आप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। तो सिंपल है, इसको भी लिख लेंगे, आंसर में दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों के योग पे कितना √5 दिया है। अब देखिए बहुपद का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, के जहाँ के क्या है, एक अचर पद है। और यहाँ से मान को पुट करते हैं, तो के का तो के रहेगा और x² के x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0, और इसमें x से गुणा है तो x लिख दिए, प्लस है ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो √5 लिख दिया है, पोस्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ से इधर 0 में गुना हुआ तो ये तो पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, यानी माइनस वाला पार्ट पूरा खत्म, कितना केवल बच जाएगा x² प्लस √5 बच जाएगा। यानी यहाँ पर के का मान यदि हम केवल 1 रख दे, के का मान जब 1 रखे, देखिए उसमें बटा में आ रहा था इसलिए हमको बटा के अनुसार रखना पड़ रहा है, पर इसलिए हमको कुछ भी नहीं, बटा में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम केवल 1 रख देंगे, तो 1 से गुना तो फिर इतना ही आ जाएगा, यानी 1 रख दिए तो हमारा केवल कितना बच जाएगा, x² के x², ये तो 0 हो गया, केवल इधर √5 बच गया, यानी बहुपद निकल कितना आया, x² प्लस √5। ये था 3 का आंसर। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बोला गया है 4 हम दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, तो इससे लिखेंगे दिया है, मूलों का योगफल कितना दे रहा है 1, अब मूलों का गुणनफल कितना दे रहा है 1, दोनों 1 1 है, तब बहुपद क्या हो जाएगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जहाँ के क्या एक अचर पद है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, के तो के रहेगा और x² भी x² है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 रख दिया, और x से गुना है तो x पे गुना कर दिए, प्लस है तो प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो 1 रखे। अब यहाँ देखिए ये 1 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, -1 -x हो जाएगा, और के का मान यहाँ पर बट्टा में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट केवल हम 1 से गुना करेंगे, जब बट्टा में कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 से गुना करा देंगे, यहाँ पर हम के का मान 1 रखने पर 1 रखेंगे, जब 1 से गुना होगा तो केवल इतना पार्ट आ जाएगा,
तो ये तो हुआ एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, -1 में गुना हुआ था -x प्लस 1 का 1, तो बहुपद क्या निकल कर आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इन दोनों की वजह से हमने क्या किया, बहुपद का मान निकाला। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। चलते इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है 5 नंबर में, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1/4 है, दोनों 1/4 1/4 है। यहाँ पर लिख लेंगे हम, आंसर में दिया है मूलों का योगफल कितना है, -1/4। सॉरी, यहाँ पर योगफल में माइनस दिया है, तो यहाँ पर माइनस छूट गया है, यहाँ पर सॉरी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस छूट गया है, तो -1/4 है। और गुणनफल कितना दिया है, 1/4। तो बहुपद क्या हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के क्या है अचर पद। अब यहाँ से हम इस मान को इन दोनों इसमें पुट करने वाला है, तो के हो गया एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए ये वाला माइनस, यह वाला माइनस हुआ, और अल्फा प्लस बीटा के मान में क्या है, -1/4 है, तो वही -1/4 दिख रही है। और गुना में क्या है, एक्स से एक्स प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4, तो 1/4 की है। और ध्यान से देखिए, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, वही नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे, क्या हो जाएगा। अब प्लस के साथ साथ 2-3 बात और ध्यान रखेंगे, कि हमने क्या किया, इन 4 को लसर लिया तो 4 हो गया, और 4 से डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे 4x स्क्वायर हो गया। और देखिए माइनस माइनस मिले क्या हुआ, प्लस, 4 है तो 4 से कट जाएगा तो केवल x बचा, प्लस है तो प्लस, 4 कर दिया तो कितना 1 बचा, तो केवल 1 बचा। यानी इसका हमने क्या किया है, इसमें से 1/4 कॉमन में ले लिया है, और इसका लघुत्तम में ले लिया है, ठीक है। तो 1/4 बाहर आ गया, और इतना आ गया, इसका लघुत्तम आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 4 को कराने के लिए के का मान कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तब ना जाके 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पर देखेंगे के का मान 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर 4 से 4 कट जाएगा, तो इतना बच जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर दिया गया हमको, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया। दूसरी तरह हम देखेंगे, दिया है शून्यों का योग कितना दिया है, 4, शून्यों का गुणनफल कितना दिया है, 1, तो बहुपद क्या हो जाएगा, उतना ही। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, तो के का के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर 4 है तो 4, और एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 1। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बट्टा में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो केवल यहाँ पे कितना बताए हैं, जब बट्टा पे कुछ ना दिखे तो क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम के बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो 1 से इसमें गुना हुआ तो केवल इतना ही बच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बच जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का लास्ट 6 नंबर का आंसर, जो बहुपद निकल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और इस प्रश्नावली में 1 नंबर और 2 नंबर में 6-6 प्रश्न थे, जो आपको हमने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कमेंट जरूर बताएं, आप एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। यदि आप इस प्रश्नावली का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, तो हमें इस डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इस प्रश्नावली का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।